स्वागत है आपका, कैसे हैं? धन्यवाद भाई साहब। तो सर, अ, हाल ही में आपने सुपर फेदर वेट में 59 किलोग्राम के जो कैटेगरी है उसमें आपने वर्ल्ड टाइटल जीता है। तो इस उपलब्धि तक पहुंचने में कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा और किस प्रकार से आप इस लेवल तक पहुंचे? समय ज़्यादा नहीं लगा, सिर्फ 20 साल ही लगे। 20 साल लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 2005 में उन्होंने बॉक्सिंग में करियर स्टार्ट किया था और शुरुआत में फैमिली का कैसा रुझान रहा सर? फैमिली का सर, आपको मालूम है उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं कि भाई स्पोर्ट्स में अवेयरनेस थी कि भाई स्पोर्ट्स में मेडल लाओ और ये पाओ, या ऐसा कुछ था नहीं, जी, जी। या जॉब्स मिलती हों। तो इस चक्कर में फैमिली को मालूम नहीं था स्पोर्ट्स होता क्या है, तो इसलिए वो डिनाई किया करते जी। कि बेटा पढ़ ले तो कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब पहले ये कहावत जो थी वो सही थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जी, तो बिल्कुल। आपने इस कहावत को उल्टा कर दिया है कि अब आजकल चाहे क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, भारत आगे जा रहा है। आप जैसे जो खिलाड़ी हैं वो मोटिवेशनल फैक्टर भी हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि खेल में किस प्रकार से वो करियर बनाएं? मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा, स्पोर्ट्स नेसेसरी है। जी। स्पोर्ट्स करो। चाहे आप बिज़नेसमैन हो, आप अच्छे एजुकेटेड हो, आप आपकी फ़ील्ड अलग है, पर स्पोर्ट्स आप ज़रूर करो। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एक्टिव रखता है। और आजकल जो मैंने यूथ की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, मेंटली हरास हैं, मेंटली साइको हैं, मेंटली प्रेशर है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, आपका मेंटली प्रेशर बिल्कुल हल्का कर देता है। जब हम बॉडी से स्वेट निकालते हैं ना, तब ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, या हमें कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो मैं सभी यूथ से यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स आप करो, अगर आपकी फ़ील्ड है या ना है। और अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा आप में क्या टैलेंट है, जी। और अपना आप बेस्ट करने की कोशिश करोगे। तो जब आप बेस्ट करने की कोशिश करोगे तो कंपटीशन में घुसोगे तो कंपटीशन बढ़ेगा इंडिया में। कंपटीशन बढ़ेगा तो अचीवमेंट्स भी आएंगे। अच्छी परफॉर्मेंस निकलेगी तो इंडिया के फिर आएंगे ओलंपिक में गोल्ड। जी। तो ये कारण है कि हम सिर्फ जो सोचते हैं कि मैं खिलाड़ी हूँ तो मैं ही स्पोर्ट्स करना मेरी जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स सबको करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ही लोगों को नॉलेज होगी स्पोर्ट्स के बारे में, जी। स्पोर्ट्स अवेयर होंगे। स्पोर्ट्स हर एक स्पोर्ट के बारे में लोगों को मालूम होगा, पॉइंट क्या है, फाउल क्या है। तो लोगों को जितनी ज़्यादा स्पोर्ट्स नॉलेज बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारा स्पोर्ट्स तो बढ़ेगा। जैसे खेल तो बहुत सारे हैं, आपने बॉक्सिंग को ही क्यों चूज किया? सर, मेरे में थोड़ा-सा गुस्सा था बचपन में, तो वो ओके। गुस्सा में निकालने के लिए मुझे एक बेस्ट ज़रिया लगा। अच्छा। और बाद में ये था कि कैसे करके इसमें जॉब लेनी है, और फिर ये लगा कि जॉब तो ले ली, अब कुछ कंट्री के लिए करना है। फिर ये लगा कि अभी तो कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना किया हो। फिर ऐसा लगा है कि अब कर लिया तो अब मेंटेन करना है। मेंटेन करना है। तो किस डिपार्टमेंट में आपको आपको जॉब मिली और किस टाइटल पे मैं जॉब मिली? पहले सर इंडियन रेलवे में था, न्यू दिल्ली, जी। एज एटीटी। ओके। और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है इनकम टैक्स एज इंस्पेक्टर। ओके। और मैं कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भी हूँ, एशियन मेडलिस्ट भी हूँ, और काफ़ी इंटरनेशनली गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज वगैरह हैं। तो अभी और आप इनकम टैक्स में वर्क कर रहे हैं मतलब? जी, जी, जी। तो तो इन ये इन मेडल्स के कारण अ, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, और अर्जुन अवार्ड के कारण मुझे जॉब मिली जी, इनकम जी। टैक्स में। जी। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप किसी भी खेल को अगर अपने प्रोफेशन के रूप में चूज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी। और चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, आपको जॉब सिक्योरिटी भी देती है। और मनदीप इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण है कि उनको पहले रेलवे में भी जॉब मिली और अब वो इनकम टैक्स में जॉब कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने करियर को बहुत आगे ले जा सकते हैं यदि स्पोर्ट्स को आप प्रोफेशन के रूप में चूज करते हैं। तो सर, जैसा कि आपने ये बताया कि भाई आपने ये टाइटल्स जीते हैं, तो ये जो जर्नी रही आप इसमें मतलब अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? अगर हम किसी रोल मॉडल की बात करें तो कौन है आपका रोल मॉडल बॉक्सिंग में या इस गेम में जो आप इस ऊंचाइयों तक पहुंचे?
देखिए मेरे सारे सीनियर्स मेरे रोल मॉडल्स हैं कि किसी से मैंने कुछ सीखा है, किसी से मैंने कुछ सीखा है, बट मेरे रोल मॉडल आप मान लीजिए हमेशा बॉक्सिंग में अखिल कुमार हैं, और उसके बाद अभी प्रोफेशनल में रॉय जोन्स जूनियर हैं जो कि 9 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है खुद भी, और लीजेंड है बॉक्सिंग के एक हिसाब जी। से। तो आपकी जो बॉक्सिंग में जिन कोच से आपने बारीकियां सीखी, या फिर कभी ऐसा लगता है कि आज मैं कुछ लैक कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के अंदर, तो ऐसा कोई आपके जो बॉक्सिंग कोच, या हम कहें कि आपके गुरु किसे मानते हैं आप अपने खेल में, जिन्होंने आपके खेल के अंदर निखार लाया, जिन्होंने आपको इस बुलंदियों तक पहुंचाया? जी, मैं अभी आपको बताया मेरे रोल मॉडल जो अखिल कुमार है, वो मेरे कोच भी रहे हैं। अच्छा, कोच भी हैं आपके। तो जी। हिसार में कहाँ पर आपने बॉक्सिंग स्टार्ट की? किसी एकेडमी में स्टार्ट किया या आपने स्टेडियम में स्टार्ट हिसार की? में स्टेडियम में स्टेडियम। स्टार्ट की थी जी, और उसके बाद साई में हिसार जी HAU हाँ, ग्रीन एचयू में गिरी सेंटर, जो स्पोर्ट्स जी, जी। अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सेंटर है, जी, वहाँ जी। पे आपने प्रैक्टिस तो की। वहाँ ट्रेनिंग की, उसके बाद यहाँ राजेश चौरान जी ने एक बॉक्सिंग एकेडमी ओपन की है, आप जी, जी। जानते भी हैं, बॉक्सिंग बिल्कुल कोच जानते हैं। हैं। फिर उनके अंडर की, फिर भिवानी गया, फिर आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, वो छोड़ के वापस भिवानी गया, फिर भिवानी से सीधा इंडिया कैंप में सीनियर टीम के पास ट्रेनिंग किया, फिर मैं सब जूनियर की वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, और फिर मैं सीधा डायरेक्ट सीनियर की ही इंडियन टीम में गया। तो जैसे अभी आपने वर्ल्ड टाइटल जीता है, कोई ऐसा खिताब जो आपका ड्रीम हो, जो आपका गोल हो या टारगेट हो कि ये खिताब मुझे ज़रूर जीतना है अपनी बॉक्सिंग लाइफ में, अपने स्पोर्ट्स लाइफ में? अभी जैसे कि ये WBF एसोसिएशन का वर्ल्ड टाइटल है, जी। मैं चाह रहा हूँ मेरे 5 और एसोसिएशन है, उन 500 के वर्ल्ड टाइटल मेरे पास हो। वर्ल्ड टाइटल आपके पास हो। रहेंगे। तो जैसा ये जर्नी आपकी जो रही है, जो यात्रा रही इस खेल के दौरान, चलो आपको जॉब तो आपकी अचीवमेंट्स के कारण मिली, तो कभी ऐसा मौका भी आया होगा कि खेल प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको उतना जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कोई ऐसा वाकया? नहीं सर, मैं इसमें ना प्रशासन की गलती नहीं मानूंगा, हम्म। इसमें मानूंगा फेडरेशंस की अनदेखी। ओके। अगर आप फेडरेशन चला रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। जी। जब तक प्रमोशंस नहीं होगा तो लोगों को क्या मालूम होगा प्रोफेशनल बॉक्सिंग और एमेचर बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है। जी बिल्कुल। इज इट राइट और रॉन्ग? या यू आर सेइंग वेरी ट्रू। Now I'm talking about professional boxing, and if I'm gonna ask you, then you also don't share that what is the difference in amateur and pro, right? यस, यस। तो ये काम, ये ड्यूटी बॉक्सिंग फेडरेशंस फेडरेशन की। फेडरेशंस की होती हैं। उनको प्रमोट इस लेवल पे करना चाहिए कि स्पोर्ट्स का अगर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप अगर हिसार में हो तो उसका हर एक टीवी जो डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ चैनल है हाँ, उन उसका पे प्रचार प्रसार लाइव अच्छे से दिखाया होना चाहिए। जाए, और पूरा पता चले आज कौन जीता, आज कल क्यों आ, जब जाके प्रमोट होगा सर। जी। आज आप यहाँ क्रिकेट मैच करा दो कोई भी IPL का, मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे से पूछ लेना कौन सी गेंद पे आउट हुआ, सब बता देंगे। क्यों? वो प्रमोशन किया। मैं आज क्रिकेट, लोग लोग कहते हैं क्रिकेट क्रिकेट ही हमारे देश में फेमस है, वो उनकी गलती नहीं है, वो उनका टैलेंट है। उन्होंने इतने अच्छे से प्रमोट किया है, उसने अच्छे से इन्वेस्ट किया है उसमें पैसा, कि उन्होंने आज मार्केट क्रिएट कर ली है। जी। तो अभी BCCI सबसे रिचेस्ट रिचेस्ट बोर्ड है। या यू आर सेइंग राइट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो फेडरेशंस बनी हुई है, गेम की जो एसोसिएशन है, वो जी। किसी भी गेम की हो, उनके अंदर जो राजनीति के लोग आ रहे हैं, क्या वो खेल के लिए उचित है या अनुचित है, क्या कहेंगे आप? मेरी अभी ना, जब भारत जोड़ो आंदोलन था तो हम कुछ हरियाणा के खिलाड़ी थे, हम्म। तो वो राहुल गांधी जी से मिले, तो हमसे बोला कि कौन बोलना चाहेगा। आई सेड मैं करूँगा जी। क्वेश्चन। देन दे सेड कि ठीक है मनदीप, पर लेकिन करो क्या? मैं बोला आई डोंट वांट टू शेयर यू, आई एम डायरेक्टली आस्क टू राहुल। देन दे सेड ओके मनदीप, सो लेट्स हाँ, आस्क टॉप। हिम। या। तो मैंने राहुल जी से एक क्वेश्चन पूछा, मैं सर एक मेरी सजेशन है, हम्म। क्वेश्चन भी नहीं है, सजेशन है। बोला क्या है मंदिर? मैं सर जिस भी स्पोर्ट्स का आप प्रेसिडेंट उठा लो, हम्म। कोई स्पोर्ट्समैन ही नहीं है, हम्म। वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक ही नहीं रखता। अब मेरी फेडरेशन का मैं बताता हूँ, बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट कौन है? स्पाइस जेट का ओनर
वो बंदा ये बता सकता है फ्लाइट की टिकट्स इतनी कर दो, फ्लाइट की इतनी कर दो, उनको ये नॉलेज है, उनको ये पता ही नहीं कि फाउल क्या है। देन मैं कहाँ अपील करूँ कि मेरे साथ सर ये चीटिंग हुई है, तो अगले को कोई दूसरा कोच कुछ बोलेगा तो कोच की मानेगा। तो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स की नॉलेज हो, जी बिल्कुल सही जिसने कहा। खुद किया हो, जो क्वालिफाइड करता हो। भला मनदीप एंड उनके गट्स बताऊंगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड ही सेड कि मनदीप मेरी पार्टी में भी कुछ लोग हैं, हमें बना दिया जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। पर मैं कोशिश करूंगा ये ऐसा हो कि जो भी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने वो स्पोर्ट्समैन हो, स्टिल उनके पास अच्छी परफॉर्मेंस हो या उस खेल का एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल ठीक बात है। चाहे जब तक नहीं हो तो इससे बढ़िया खेल नेशनल लेवल पे बने। खेला हो, चाहे जी इंटरनेशनल लेवल पे खेला हो, खिलाड़ी ही एसोसिएशन के अंदर होने चाहिए। जी होंगी, फिर उसके वो कारण क्या होगी, पार्शलिटी होगी, पर पार्शलिटी होने के बाद पर ये तो है कि एक लेवल पे कम तो होगी वो, उन्हें कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर वो पार्शलिटी करेंगे तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिया तो वो जवाब कैसे देंगे। तो जिस प्रकार से आप राहुल गांधी से मिले, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी विपक्ष में है, कुछ नीतियां वो बना नहीं पाएंगे, या जिन स्टेट में उनकी पार्टी की सरकार है वहां पर वो कर सकते हैं, क्या आपकी मुलाकात, कभी आपने मुलाकात करने की कोशिश की कि जो हरियाणा के सीएम हैं, या जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, या केंद्रीय खेल मंत्री हैं, या नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, कभी आपने कोई रिक्वेस्ट उनको भेजी हो या कोई सुझाव भेजे हो, कभी मुलाकात हुई आपकी? मैं सही बताऊं, मैं स्पोर्ट्स ही करना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूं। जी जी मैंने शायद वो फोटो भी नहीं पोस्ट की होगी, मैं बिल्कुल राहुल गांधी के साथ एक ही चेयर पे हम हाफ हाफ करके बैठे थे। जी जी। मुझे ऐसा शौक होता, मैं सबसे पहले सोशल कभी मीडिया पे किसी डालता। खेल मंत्री से मुलाकात हुई हो, किसी स्टेट के, या जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं नहीं उनसे सर, मुलाकात हुई हो? मेरी नहीं हुई, पर कोई सुझाव आपने मैं भेजे हो? करना चाहता हूँ उनके साथ, और मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, जी जी। और मैं उनके साथ काम करके स्पोर्ट्स में और उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर स्पोर्ट्स अगर वाकई में उठाना है, ग्रास रूट लेवल पे उठाना है, तो ऐसा खेल मंत्री ढूंढो जिसने खुद वहां से साइकिल पे जाके लिफ्ट मांगी हो, साइकिल पे भी मेरे को हाँ, वहां चाहे वो किसी भी गेम में रहा हो हाँ, या और उसने खेल खेला हो। वो बंदा हो जो हॉस्टल में रहा हुआ हो और वहां बिजली चली गई हो तो पूरी रात मच्छरों ने खाया और फिर उसने सुबह ट्रेनिंग की हो। जी जी। वो खेल मंत्री चाहिए, वो खेल मंत्री चाहिए जिसमें मैस में सड़ा हुआ खाना दे दिया हो और वो भूखा सोया हो और अगले दिन फिर ट्रेनिंग की हो। क्योंकि ऐसे खेल मंत्री जो ग्रास रूट से खुद उठे हुए हैं वही चेंज कर सकते हैं सिस्टम को, जी। हम तो चेंज नहीं कर क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का खेल मंत्रालय हो या सेंटर का हाँ खेल जी, मंत्रालय हो, मेरा उनको आप क्या क्या सुझाव मेरा देंगे? यही है कि जो खेल मंत्री ऐसे बनने चाहिए जो खेल से ग्रास रूट लेवल से उठे हों, खुद उन्होंने हार्ड वर्क किया हो, उन्हें मालूम थी कि किस टाइम किट पहननी है तो उस किट का खर्चा कितना है, वो कैसे पहनेंगे, हमारे स्पोर्ट्स में ऐसी किट क्यों मिलती है, क्रिकेटर को ये किट क्यों मिलती है, उन सब का नॉलेज हो, तब जाके काम चलेगा सर, तब जाके स्पोर्ट्स उठेगा ग्रास रूट पे। अभी फॉर एग्जांपल मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, राजवर्धन राठौर जी बने हुए थे, वो अच्छी फैमिली से थे, वो शूटिंग के प्लेयर थे, शूटिंग में तो ऑब्वियसली बिल्डर्स और इनके बच्चे आते हैं और अच्छे पैसे होते हैं, उनको जितना उस स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है वो कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं कर सकता, तो उन्हें क्या मालूम ग्रास रूट लेवल से स्पोर्ट्स कैसे उठेगा। अभी अनुराग जी को लगा लीजिए, अनुराग जी ने थोड़ी कोई ऐसा कुश्ती खेली है ग्रास नहीं, रूट क्रिकेट लेवल खेले, पे। वो रणजी ट्रॉफी खेले। क्रिकेट, आप क्रिकेट लगा लो, शूटिंग लगा लो, आप लॉन टेनिस भी है। गोल्फ लगा लो, आप टेनिस लगा लो, ये गेम बड़े ऊपर लेवल के सर। एलिट क्लास के लोग खेलते हैं, आपका जी कहना सर, ये है। तो जी मतलब सर। खेल मंत्री ऐसा होना चाहिए जो खुद नीचे से उठकर आया हो, जिसने खिलाड़ियों की जो ग्रास रूट लेवल पे जो बारीकियां होती हैं या जो जो नहीं कमजोरियां जो होती हैं और जो उसको जो सहन मुसीबतें करना जो पड़ता है। जो मुसीबतें खुद ने झेली होंगी ना, वही परख परख कर सकता है कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये नहीं ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये नहीं ये होनी चाहिए। अब हम खेलो इंडिया तो करा रहे हैं, क्या हमें पता है कि खेलो इंडिया में बच्चे खिलाने के लिए उनको बच्चों को क्या फेस करना पड़ रहा है, धुंध में बिना छत वाले ग्राउंड में ट्रेनिंग करनी पड़ रही है ठंड में, और कोई ऐसा नहीं है कि जो इंडोर जिम है वो इंडोर जिम में हीटर हैं कि नहीं है,
और फिर भी वो कर रहे हैं। क्या कारण समझते हैं आप कि जो हमारा चाहे एशियाड गेम्स हो चाहे ओलंपिक गेम हो, अगर हम क्रिकेट की बात छोड़ दें बाकी सभी स्पोर्ट्स की बात करें, तो ओलंपिक में और एशियाड में हमारे मेडल्स कम क्यों आते हैं जबकि हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं पूरे विश्व ये में? बात मैंने आपको पहले ही शेयर कर दी थी कि जब तक हम सब इन्वॉल्व नहीं होंगे ना स्पोर्ट्स में, जी, जी। आप भी अगर आप अपना पत्रकारिता कर रहे हैं तो साथ में साथ एक स्पोर्ट्स आपको ज़रूर करना चाहिए। जी, जी। आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आने वाले टाइम में उससे आप नारंग जी से कंपटीशन करेंगे, फिर नारंग जी दूसरे से करेंगे और फिर ऐसे कंपटीशन बढ़ेगा, तब ये होगा कि हाँ, हर इंडियन मतलब इन्वॉल्व है आप स्पोर्ट्स। ये कहना चाहते हैं फिर आप हम किसी कह भी सकते आयु वर्ग में हो आपको कुछ ना कुछ गेम खेलना खेलना चाहिए। चाहिए। तो जिससे स्पोर्ट्स की अवेयरनेस बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो तब जाके हम कह सकते हैं कि इतने करोड़ की आबादी वाला देश है और इतने कम मेडल हैं। हमारे खेलते कितने, मेरी पूरी गली में चले जाओ कितने स्पोर्ट्समैन हैं, एक मेरे को छोड़ के कोई है ही नहीं। जी, जी। फिर सेक्टर 15 में चले तो जाओ, क्या 2 या 3 मिलेंगे। सरकार को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए? क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए ताकि युवाओं की या हम बात करें अन्य आयु वर्ग के लोगों की स्पोर्ट्स के प्रति रुचि सरकार बढ़े, ने खेलो जागरूकता इंडिया बढ़े? एक अच्छा स्टार्टअप किया है। जी, खेलो इंडिया से क्या है कि लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हुए हैं देखने के लिए भी टीवी पे। पर लेकिन हर एक सिटी में ऐसे करके खेलो इंडिया होना चाहिए जिससे हर सिटी इन्वॉल्व हो सके, हर सिटी में प्रोग्राम्स चलाने चाहिए स्पोर्ट्स को लेके, जिससे लोगों को लगे कि मेरा बच्चा भी शायद कुछ कर सकता है। जी, जी। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बॉक्सर मनदीप जांगड़ा थे। मनदीप जांगड़ा ने बॉक्सिंग की बारीकियों को भी बताया। उसके अलावा आप खेल के अंदर किस प्रकार से सफल हो सकते हैं ये भी बताया और सरकार को भी सुझाव दिए कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं और किस प्रकार से भारत की जो ओलंपिक और एशियाड गेम्स में मेडल की जो टैली है वो बढ़ सकती है। धन्यवाद मनदीप जी, आपने अपना कीमती समय दिया।